माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सर्वप्रथम तो आपको हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूर्वांचल के लिए रोड की व्यवस्था अति उत्तम हो रही है, जिससे भविष्य में इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के लोकल सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी क्रम में मैं पिछले 4-5 महीनों में कुछ ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के मैंने ज्ञापन के रूप में या आपको बाई पोस्ट मैंने पत्र भी भेजा है, जो खासकर पूर्वांचल के लिए अति आवश्यक है। और सिर्फ पूर्वांचल के विकास के लिए अति आवश्यक नहीं, बल्कि यहाँ के युवाओं के रोज़गार के लिए, किसानों को एक नया आयाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वह काम नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो चुका है। पिछली सरकारों ने शायद इसमें सक्रियता नहीं दिखाई, तो अब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है और इन कामों को जल्दी पूर्ण किया जाए, जिससे कि समृद्ध पूर्वांचल हो सके। एक तो सर्वप्रथम यहाँ रोज़गार की सुविधाएं नहीं होने की वजह से और आयुर्वेद के प्रति लोगों के पास कम जानकारी होने की वजह से मैं चाहूँगा कि यहाँ आयुर्वेद शोध केंद्र लालगंज, खासकर आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में, जो बिल्कुल ही गरीब वंचित पिछड़ा एरिया है, और ख़ासकर लालगंज का जो पूर्वी और पश्चिमी और दक्षिणी भाग है, वो तो बिल्कुल ही कमज़ोर है, ज़मीन भी इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। तो अगर इन क्षेत्रों में हमें एक नया, किसानों के लिए भी एक सुविधा हो जाएगी, उनको हर्बल खेती का मौका मिलेगा। गेहूं और धान के अलावा बाकी और कोई फसल यहाँ पे नहीं हो पाती है। हर्बल खेती से उनके आय में वृद्धि होगी, जैसा कि आप की सरकार चाह भी रही है और निरंतर प्रयास भी कर रही है। दूसरा, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का एक साधन उपलब्ध होगा। तीसरा, इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन है वह दूर होगा, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, उनके माध्यम से और भी उद्योग यहाँ पे सफल हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह कार्य करीब 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। इसका भी पत्र के माध्यम से आपको मैंने अवगत कराया है। आजमगढ़ जिले में बल्कि पूर्वांचल की ही बात कर रहा हूँ, किसी भी मार्केट के अंदर महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चलिए, आदमी तो कहीं भी जाने अनजाने गंदगी फैला ही रहे हैं, हो सकता है अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो गंदगी फैला रहे हों, और स्वाभाविक भी है, जब कोई सुविधा नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आदमी को जाना पड़ेगा। लेकिन जिन नारी शक्ति को हम बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनके लिए निरंतर सरकार भी प्रयास कर रही है, और वह सरकारी कार्य के लिए या कुछ मार्केटिंग की जॉब में कार्यरत हैं, वो मार्केट घूमती रहती हैं, वह कहाँ जाएंगी अगर शौचालय नहीं होगा तो। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमारे घरों की इज्जत भी और सरकार की इज्जत भी और नारी शक्ति का सम्मान भी हो सके। तीसरा, आजमगढ़ के लिए आप लोगों ने जो भी प्रयास किया हो सराहनीय है, कुछ न कुछ तो काम हो रहा है, लेकिन तत्काल प्रभाव से आजमगढ़ को फ़ायदा देने के लिए मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ, पहले भी मैंने दिया हुआ है। क्योंकि आजमगढ़ काशी और गोरखपुर 2 महानगरों के मध्य है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से दार्शनिक प्लेस में यहाँ पे कमी है। कई ऋषि मुनियों के आश्रम, कई धार्मिक स्थान हैं। यदि अगर संभव हो सके तो दार्शनिक प्लेस को घोषित किया जाए, जिसकी वजह से रोजगार और आजमगढ़ का विकास यह बहुत तेज़ी से हो सकता है। मैं बाकी तो पत्र के माध्यम से कई मैंने मुद्दे दिए हैं, लेकिन सब कुछ बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब तक एक पत्र आज और मैं भेज रहा हूँ। यदि संभव हो तो कृपया ध्यान दें, और पूर्वांचल का विकास संभव हो जाएगा। उस पर थोड़ा सा दया दृष्टि आप अपनी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।